This video is completely educational purpose only. I am not recommending any investment or financial advice for crypto and all. Just take this video as it is. हम लोग जानेंगे P2P क्या होता है, P2P कौन सा बला है और P2P के दौरान कैसे लोगों के साथ स्कैम होते हैं और साथ ही में P2P के चक्कर में लोगों का जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है उसका क्या चक्कर है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सो गाइस, जैसे कि समझ में आ रहा है वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को मिस मत करना जरा सा भी, वीडियो को कंप्लीटली देखना और आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो ये सब प्रॉब्लम से दोस्तों गुजर रहे हैं, जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, वो क्रिप्टो में काम करते हैं और यूएसडीटी उनके पास है, उसको सेल करना नहीं आता, कहाँ पे सेल करे, ये सब प्रॉब्लम में। और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देर की इस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं P2P आखिर क्या है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सिंपल आप समझ लो, एक इंसान दूसरे इंसान को अपना एसेट्स देते हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, वो चाहे यूएसडीटी हो चाहे कुछ भी हो, बदले में दूसरे इंसान क्या करता है, उसको आईएनआर पैसा देता है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊं और अच्छे से, तो राम और श्याम दो बंदा यहाँ पे हैं। राम अपना 100 यूएसडीटी उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो श्याम को 100 यूएसडीटी देता है। बदले में श्याम क्या करते हैं, उस 100 यूएसडीटी का जो भी वैल्यू होता है 9000 9200 जो भी होता है, वो उसको बदले में दे देता है। अब इसी प्रोसेस को P2P ट्रेडिंग कहा जाता है, पेयर टू पेयर। लोगों ने बहुत किसी का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये समझ लो, अब ये जो P2P प्रोसेस होता है, ये हम लोग कोई भी एक्सचेंज के द्वारा करते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, सबसे बड़ा बाइनेंस ही है। अब इस बाइनेंस जैसे कि इस P2P प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो अब जब यूएसडीटी आप वहां से बाई करते हो, अपना ऑर्डर लगाते हो, तो उसमें आपका स्कैम का डर बहुत कम होता है जब यूएसडीटी आप बाई कर रहे हो। चीज को समझना पहले, क्यों? क्योंकि दोस्तों यूएसडीटी बायर हो या सेलर हो, दोनों ही जब बाइनेंस में अकाउंट बनाता है एक्सचेंज के ऊपर, तब केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, जिस कारण से दोस्तों आप लोगों का लीगल वहां पे पैन कार्ड आधार कार्ड अटैच होता है। तो आप ये चीज को समझो, जब भी आप लोग यूएसडीटी बाई करोगे, तब दोस्तों बहुत रेयर चांस होता है कि आपके साथ स्कैम हो। लेकिन स्कैम होने का डर कहाँ होता है, जब आप यूएसडीटी सेल करने जाओ। क्यों, चलिए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, राम जो है उसके पास 100 यूएसडीटी है, ठीक है। अब वो 100 यूएसडीटी यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया सेल करने के लिए, और दूसरी तरफ दोस्तों श्याम ऑर्डर लगाते हैं, उसको 100 यूएसडीटी चाहिए, तो वो बाई करने चाहते हैं। अब यहाँ पे जो राम है वो तो सज्जन इंसान है, वो क्या करता है, अपना जो यूएसडीटी है उसको सेल करना चाहता है, सेल लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो श्याम है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान है, ये दूसरे इंसानों से थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं, इलीगल पैसा को लेते हैं। अब अभी के टाइम में दोस्तों स्कैमर्स लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। श्याम क्या करते हैं, किसी और के साथ फ्रॉड करता है और वो पैसा को अपना अकाउंट में लेता है, ठीक है। अकाउंट से उस पैसा को दोस्तों ये राम को भेज देता है, बदले में 100 यूएसडी ले लेता है, ठीक है। अब आप समझ के देखो, यहाँ पे राम का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्याम ने जिसका साथ फ्रॉड किया था, जो पैसा स्कैम का था, वो बंदा पुलिस कंप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे साइबर क्राइम क्या करता है, पूरे अच्छे से दोस्तों छानबीन करता है, जो फ्रॉड मनी है वो कहाँ पे गया है, और वो जो स्कैमर है वो पैसा उस अकाउंट से कहाँ कहाँ भेजा है। जहां जहां भी दोस्तों फ्रॉड वाला पैसा घूमेगा, वो सारा फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो बैंक अकाउंट आपके साथ कांटेक्ट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, इसके कारण कोई पुलिस स्टेशन से यहाँ पे आपका नाम पे रिपोर्ट किया गया है, यहाँ पे फ्रॉड मनी आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब जो बंदा जहाँ पे दोस्तों थाना पे रिपोर्ट किया है, वहां पे आपको फिजिकल अटेंड करना पड़ता है, एक बार विजिट करके सारा चीज को यहाँ पे देखना पड़ता है और मैटर को सॉल्व करना पड़ता है। अगर पॉसिबल है कॉल और मेल से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक आपको वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता है। जाके सिंपली आपको यही प्रूफ करना होता है कि जो पैसा आपके पास आया है वो लीगली है, वो कोई इलीगल नहीं है, आप कोई स्कैम का साथ इन्वॉल्व नहीं हो। अगर ये चीज पुलिस स्टेशन में आप प्रूफ कर पाते हो, तो इंस्टेंट आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि आप मान लो बाइनेंस में किसी के साथ P2P किए थे और वो पैसा आपको भेज दिया। अब आपको कैसे पता कि वो इंसान कौन है, कैसे उससे कांटेक्ट करोगे? क्योंकि आप जब पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहाँ पे आपको जो सेंडर का डिटेल्स मांगा जाएगा, मतलब जिन्होंने आपको पैसा भेजा था आपका बैंक अकाउंट में, उसका पैन कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, आप कहाँ से दोगे? तो ये सारे जो चीजें हैं ना, इसके लिए ही लोग P2P से डरते हैं, और P2P से डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आप P2P से डॉलर सेल करते हो ना,
तब लग जाता है आपका वाट, मतलब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का 100% चांस होता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को पता होगा यूएसडीटी बाइनेंस से कैसे P2P से बाई करना होता है। बाई करना सेफ है, क्योंकि जब आप बाई करते हो तो जेन्युइनली आप अपना जेन्युइन जो पैसा होता है वो सेंड करते हो, तो यहाँ पे स्कैम का डर है नहीं। लेकिन जब सेल करते हो तभी प्रॉब्लम होता है। अब चलिए बात करते हैं गाइस, मैंने आपको बताया था कि यूएसडीटी अगर आपको P2P से ही सेल करना है बाइनेंस में, तो कौन सी चीजें आपको ख्याल रखना है जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो और आप प्रॉपर वे में अपना जो पैसा है उसको ले सको। सबसे पहले आप जब भी ऑर्डर लगाओ तो वहाँ पे अपना मन के हिसाब से कोई ज्यादा प्राइस मत लगा देना। जो बाय डिफॉल्ट प्राइस होता है 89, 90 उसी को लगाना। इसमें क्या सीन है, आप अगर ज्यादा अमाउंट में दोस्तों ऑर्डर लगाते हो बाइनेंस में, तो जो स्कैमर होते हैं ना वो बहुत जल्दी तो समझ जाते हैं कि इसको लालच है पैसा का, तो वो क्या करता है आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को और आपको दोस्तों स्कैम का पैसा भर देता है। उसको क्या है, उसको तो स्कैम का पैसा आपको देना है, चाहे आप 92 का प्राइस लो चाहे आप 94 का प्राइस लो, उसको दोस्तों स्कैम का पैसा देना है। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जितना वहां पर बाय डिफॉल्ट दिख रहा है उतना ही ऑर्डर लगाए। नंबर 2, आपको जो पेमेंट रिसीव ऑप्शन है ना वो यूपीआई चूज करना है। हमेशा दोस्तों यूपीआई चूज करना, यूपीआई छोड़कर दूसरा मत करना, ठीक है। नंबर 3, आप उसका जो नेम है ना, लीगल नेम एक बार वेरीफाई कर लेना। इसी भी दोस्तों डॉलर आप सेल करोगे उसका दोस्तों सिंपली केवाईसी से वेरिफिकेशन होता ही है बाइनेंस का, तो उसका लीगल नेम वहाँ पे दिख जाता है। आप उसको पर्सनली दोस्तों मैसेज भी कर सकते हो कि तुम जो पेमेंट मुझे करोगे वो अपना बैंक अकाउंट से ही करना, दूसरे अगर बैंक अकाउंट से करोगे मैं रिसीव नहीं करूंगा, यूटिलिटी नहीं दूंगा, ये क्लियरली बोल देना, ताकि दोस्तों आपको कोई स्कैम पैसा वो भेज ना सके। और वैसे भी दोस्तों फोन पे गूगल पे में जब भी वो पैसा भेजे उसका जो नाम है ना वो एक बार मैच करके देख लेना कि वही सेम नाम है या नहीं। अगर होता है तो आप समझ जाना ठीक, अदरवाइज दोस्तों अगर दूसरे नाम से अगर पैसा आता है तो यहाँ पे डेंजर का एक सिग्नल आ जाता है, ठीक है। नंबर 4, हो सके तो आप डिजिटल ई रूपी यूज करो। डिजिटल ई रूपी में बहुत हद तक चांस है कि आपके साथ स्कैम ना हो। डिजिटल ई रूपी में स्कैम का पैसा एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल यूपीआई या बैंक अकाउंट के मुकाबले में, इसलिए हो सके तो डिजिटल ई रूपी यूज करो। हालांकि अभी डिजिटल ई रूपी में भी दोस्तों स्कैम हो रहा है, इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा सेफेस्ट वे दोस्तों CoinDesk ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूटिलिटी को सेल करना है। यूटिलिटी बाई के ऊपर P2P के ऊपर अगर वीडियो चाहिए कैसे P2P से आप यूटिलिटी बाई करना चाहते हो नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारा चीज क्लियर हो गया। और CoinDesk दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करके CoinDesk इंस्टॉल कर लीजिए। अब गाइस आप अगर ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हो या बाइनेंस यूज कर रहे हो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो गैस फी का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखा है, वो वाला वीडियो देख लेना। बहुत दोस्तों काम का वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आपको गैस पे रिलेटेड जानकारी चाहिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक